शब आशूर के असरार में हुज्जत ने कमाल शफकत फरमाई। मसलन सरकार ने अपने जो बच गए थे शब आशूर उन आशिकीन से फरमाया, उन बैठे हुए आला लोगों से फरमाया, देखो ये यजीदी फौज दुश्मन है हमारी, इन्होंने हमें सुबह शहीद कर देना है, हमारा अंजाम क्या होगा। सरकार ने सारा बता दिया। आगे सरकार ने फरमाया, मैं हुज्जत खुदा आप सबको इजाजत देना चाहता हूं। किस अंदाज से? अगर आप जाना चाहो, हो सकता है आप इस वजह से बैठे हो कि आपकी गर्दनों पे बैयत का कलादा है। फिर सरकार फरमाते हैं, वो ये समझे कि मैं नाराज हूं, मैं हुसैन इब्न अली सरजमीन करबला पे बैठ के कह रहा हूं, मैं राजी हूं, जो जाना चाहे चला जाए। फिर सरकार ने यहां तक, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात, सरकार ने यहां तक इरशाद फरमाया, जो जाना चाहे चला जाए, मैं जन्नत की भी जमानत देता हूं। यहां रिवायात में थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ नजर आया। मसलन कुछ उलमा ने ये लिखा, बल्कि काफी उलमा ने ये लिखा कि यकीनन जो साथ आए थे वो छोड़ के नहीं गए। और कुछ उलमा, जैसे मवाइज़ असना किताब है हमारी बड़ी मशहूर, जिसमें अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी और साहिब रियाजुल कुत्स और इसी तरह असरार शहाद अल्लामा दरबंदी अलैहि रहमा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा, जब चिराग बुझाया गया बहुत सारे ऐसे मौजूद थे जो इस डर से बैठे थे, वाकईतन सरकार बैयत का कलादा हमसे वापस ले रहे हैं, सरकार हमें जन्नत की कंफर्मेशन भी दे रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चले गए, यहां तक के साहिब रियाजुल कुत्स 4 साल की इमाम मजलूम की शहजादी के हवाले से एक रिवायत लिखते हैं कि जब हमारे बाबा ने चिराग बुझाया और मखलूक पर इत्माम हुज्जत फरमाई, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ के जाने लगे। मुख्तसर ये जो बच गए, जो मौजूद थे खालिस, उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए, तो उनका एक मुश्तरका जुमला, यही शब आशूर का, हमें एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा हमें कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, हम इमाम मजलूम आपको छोड़ नहीं सकते। ये था आज़्म हुसैनी, ये था मिजाज कमाल, ये है हम सब के लिए दर्स। यही तो हमारा नारा है हमारी दर्सगाह करबला। करबला करबला हमें यही दर्स देती है, करबला हमें यही पैगाम देती है कि जहां खड़े हो मजबूत आज़म के साथ। देखे, रहे तो वो भी नहीं दुनिया में, शहीद तो ये भी हो गए दुनिया से। यकीनन मकाम किनका बुलंद है? उन आशिकों का बुलंद है जिन्होंने मजबूत चट्टान की तरह अपनी हुज्जत खुदा से वफादारी की और वहां से टस से मस न हुए। तो जब इन्होंने कहा ना, सरकार हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, तो सरकार ने यहाँ इनको एक खूबसूरत सलाम फरमाया, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलीयो तुम पर हमारा सलाम हो। क्या खूबसूरत कमाल मयार है इन करबलाइयों का। दुनिया कहती है सलाम या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की सरजमीन पे इन्हें सलाम करते हैं। ये कोई छोटा करम नहीं, बहुत बड़ा करम है खुदावंद आलम के नुमाइंदे का। इन्हीं शब आशूर के असरार में एक मोहलत का जुमला बोला जाता है बहुत ज्यादा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी। यकीन कीजिए, ये घराना सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, ये मांगने वालों में नहीं, ये देने वालों में शामिल है। यकीनन इस घराने ने हमेशा मखलूक को दिया है, चाहे वो करम की सूरत हो, चाहे वो अता की सूरत हो, चाहे वो इनायत की सूरत हो, चाहे वो शफकत की सूरत हो, इन्होंने हमेशा मखलूक को दिया है। लिखा यही है ज़ाहिरन, क्योंकि हर चीज के कुछ ज़ाहिरी माने और कुछ मख्फी माने होते हैं। लिखा यही है कि सरकार इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने इनसे मोहलत मांगी थी कि हमें एक रात की मोहलत चाहिए। हकीकत में मोहलत मांगी नहीं, मोहलत दी थी। क्यों? हर जैसों को शामिल करना था। और इसी ज़मीन में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं, जो मुख्तलिफ किताबों से जो बात एक निचोड़ के कंक्लूजन के तौर पे हमारे सामने आई, 30 या 32 अफराद शब आशूर इमाम में हुसैन अलैहिस्सलाम से आके मिले। ये कोई छोटी मोहलत नहीं थी। कितनों को सरफराज किया। अगर इससे पहले जंग हो जाती ये तो रह जाते। यही आज उलमा बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू में फरमाते हैं, अगर आज तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हुआ तो इसके पीछे भी यही राज छुपा है। ये मोहलत है, पता नहीं किस किस का इंतजार है। और इसी इंतजार को अगर इंसान ये समझे कि ये मोहलत खुदावंद आलम ने हमें दी है, वो किसी वक्त भी अपने नुमाइंदे को भेज सकता है, तो इसी मोहलत को गनीमत समझते हुए, करबला पे गौर करते हुए हमें ये गौर करना होगा, ये मोहलत हमें दी गई है इस घराने की तरफ से, इसलिए अपने आप को हम बदल ले, अपने आप को हम बेहतर कर ले। यही तो दर्स करबला है। और अक्सर मैं कहा करता हूँ, ये जो नारे हम अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हैं, है हमारी दर्सगाह करबला करबला, यकीन जानिए
درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے. تو یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے. ایک اور بڑا نعرہ خوبصورت لگاتے ہیں ہم, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. تو راستے کس لیے ہوتے ہیں سامعین؟ یقیناً کسی کو منزل پہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر راستے نہ ہو انسان منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. تو کربلا ایک خوبصورت راستہ ہے انسانیت کو منزل پہ پہنچانے کے لیے. تو میں اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, یہ جو مہلت کا معاملہ ہے, مہلت یہ ظاہراً امام مظلوم نے ظالموں کو مہلت دی تھی. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا حجت خدا اتمام حجت مختلف انداز سے کرتی رہتی ہے. مخلوق کو بچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے, مخلوق پہ رحم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, مخلوق پہ عنایت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, مخلوق پہ شفقت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. یہ بھی اسی شفقت اور عنایت کا نتیجہ تھا. یہ مہلت اسی ضمن میں ہے. تو کیا ہوا؟ کیا خوبصورت حر بن کے جناب حر بن یزید ریاحی نے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے دیا. اپنے لیے تو مقام اعلیٰ بنا گئے, السلام علیکم یا اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے, ولی اللہ میں شامل ہو گئے, لیکن بنی نوع انسان کے لیے, انسانیت کے لیے بہت بڑا میسج چھوڑ گئے. کیا؟ اگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کر دو اور اپنے پچھلے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر لو, تو یقین جانو خداوند عالم کا وہ نمائندہ وہ صفات رکھتا ہے کہ وہ مخلوق کو ایک لمحے میں کیا سے کیا بنا سکتا ہے. تو یہ جناب